सो आज हम सॉल्व करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर सीबीएसई एग्जाम्स। ये है आपका चैप्टर सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स। सो इसका जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है, देखो इसमें पूछा गया है अ मेडिसिन कैप्सूल इज इन द शेप ऑफ सिलेंडर with the two hemispheres stuck to each of its ends. The length of the entire capsule is 14 mm and the diameter of the capsule is for 4 mm. Find its surface area. तो इस क्वेश्चन में उसने हमसे पूछा है सरफेस एरिया एंड ऑल्सो फाइंड इट्स वॉल्यूम। तो हमने इस जो डायग्राम हमें गिवन है इसका सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम दोनों निकालने हैं। सो पहले हम ये देख लेते हैं कि क्या गिवन है। इसमें देखो जो कैप्सूल है उसकी एंटायर लेंथ हमें गिवन है। देखो जो और कैप्सूल जो हमें हेमिस्फीयर दिया है उसका उसने डायमीटर दिया है जो कि है 4 mm। तो इसका अगर हम रेडियस निकाल लें, पहले डायमीटर लिखते हैं। जो डायमीटर है वो है 4 mm। अगर हम इसका रेडियस निकालें तो वो आएगा 2 mm। तो इस साइड में भी 2 होगा और यहाँ से भी वो 2 होगा। इधर मतलब सर्कल है तो ऑब्वियस सी बात है सभी साइड से सेम होगा जो रेडियस है उसका। तो फिर इधर से 2 mm एंड इधर से भी 2 mm को हम माइनस कर देंगे तो हमारे पास जो लेंथ बचेगी वो किसकी बचेगी, वो रेक्टेंगल की बचेगी। तो हम सिलेंडर की हाइट पता कर लेते हैं पहले। हाइट ऑफ सिलेंडर वो कैसे पता चलेगी हमें, देखो 14 टोटल लेंथ है तो उसमें से हम माइनस कर देंगे दोनों हेमिस्फीयर्स की रेडियस को। तो हमारे पास जो आंसर आया वो आएगा 14 माइनस 4 दैट इज 10। सो आगे इसका हम सरफेस एरिया फाइंड करते हैं। सरफेस एरिया के लिए फॉर्मूला लिखते हैं 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच। देखिए ये दोनों तो हेमिस्फीयर के लिए हैं और ये है हमारा सिलेंडर के लिए। पहले इन दोनों को प्लस करते हैं और फिर इसमें से हम वैल्यूज को कॉमन निकालते हैं। 4 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच। तो हमारे पास 2 पाई और आर कॉमन आ जाएगा और जो ब्रैकेट में हमारे पास वैल्यू रहेगी वो रहेगी 2r प्लस एच, क्योंकि यहाँ पे 4 था तो एक 2 इनसाइड रहेगा ब्रैकेट के और इसके साथ r का स्क्वायर था तो r एक इनसाइड रहेगा और h है जो वो सिलेंडर के लिए लिया है हमने। सो इसमें वैल्यूज पुट करते हैं तो आंसर निकालते हैं हमारा 22/7 मल्टीप्लाई आर की जो वैल्यू है वो हमने निकाली है 2 mm, क्योंकि उसने हमें पूरा डायामीटर दिया हुआ था तो उससे हमने इसके रेडियस निकाल लिया जो आया हमारे पास 2। सो 2 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस जहाँ जो हाइट है यहाँ पे वो लेंगे हम सिलेंडर की दैट इज 10। इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो हमारे पास आंसर आएगा 14। ठीक है, सो वैल्यूज को मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमारे पास आंसर आता है वो है 176। ये आया हमारे पास सरफेस एरिया। तो अभी हम फाइंड करते हैं इसका वॉल्यूम। वॉल्यूम फाइंड करने के लिए हम इसमें वॉल्यूम का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। पहले हम सरफेस एरिया ऑफ जो हेमिस्फीयर का है उसके लिए हमने सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगाया था। अब हम हेमिस्फीयर के वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे 2/3 पाई आर क्यूब प्लस 2/3 पाई आर क्यूब प्लस पाई आर स्क्वायर एच। ये फॉर्मूला हमारा सिलेंडर के लिए है और ये दोनों हमारे हेमिस्फीयर के लिए हैं। 4/3 पाई आर क्यूब प्लस पाई आर स्क्वायर एच। और इसके बाद हमारे पास जो वैल्यूज आ रही हैं कॉमन वो आ रही हैं पाई आर स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट 4/3 आर प्लस एच। 22/7 मल्टीप्लाई बाई आर की वैल्यू थी जो 2 है, 2 का स्क्वायर कर दो और यहाँ पे 4/3 आर की वैल्यू 2 प्लस एच की वैल्यू थी हमारे पास 10। So 22/7 multiply by 4,
4 टू ज़ा 8 बाई 3 प्लस 10। अब हम जब इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आता है 38/3। ठीक है बच्चों, को हम 38 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 386 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइड बाय 7 3 इज 21। एंड जब हम 386 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ तो हमारे पास आएगा 3344/21। अब इस वैल्यू को जब हम 21 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास जो आंसर आता है वो आता है 159.23। ये mm में लिखेंगे क्यूब के साथ। सो दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर सेकेंड। अ सॉलिड राइट सर्कुलर कोन ऑफ अ हाइट 60 सेंटीमीटर। जो हाइट है कोन की वो कितनी है, वो है 60 सेंटीमीटर एंड रेडियस इज 30 सेंटीमीटर। और जो उसका रेडियस दिया है वो दिया है उसने 30 सेंटीमीटर। फिर वो पूछ रहा है इज ड्रॉप्ड इन अ राइट सर्कुलर सिलेंडर फुल ऑफ वाटर ऑफ हाइट 180 सेंटीमीटर। उसको ड्रॉप डाउन किया हुआ है एक सिलेंडर में जो फुल ऑफ वाटर है जिसकी हाइट 180 है। उसकी हाइट कितनी है, 180। ये हाइट किसकी है, ये तो हाइट थी हमारी कोन की, सो कैपिटल एच ले लेते हैं हम सिलेंडर के लिए। जो सिलेंडर की हाइट थी वो है हमारे पास 180 सेंटीमीटर एंड रेडियस, जो हमारे पास रेडियस दिया है सिलेंडर का वो दिया है 60 सेंटीमीटर। सो फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वाटर लेफ्ट इन अ सिलेंडर इन अ क्यूबिक मीटर। पहले हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट, ठीक है, क्योंकि यही हमने इसमें निकालना है। इज इक्वल्स टू किसके होगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन। फॉर्मूला लिखते हैं वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का, दैट इज पाई आर स्क्वायर एच, माइनस करेंगे उसमें से वॉल्यूम ऑफ कोन दैट इज 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर की वैल्यू जो हमें दी थी सिलेंडर में दैट इज 60 स्क्वायर मल्टीप्लाई हाइट इज 180 माइनस 1/3 पाई आर की वैल्यू जो कोन के लिए थी वो थी 30 स्क्वायर मल्टीप्लाई हाइट थी जो उसकी दैट इज 60। सो अभी हम इसको सॉल्व करेंगे। देखिए पाई मल्टीप्लाई बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 180 माइनस 1/3 मल्टीप्लाई बाय 30 मल्टीप्लाई बाय 30। सो इसको अभी हम सॉल्व करेंगे। पाई मल्टीप्लाई बाय 60 एंड इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आया 10800 माइनस, जब इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास आएगा 300। ठीक है, सो 60 पाई इन दोनों को माइनस करोगे 10500 आएगा और फिर अभी हम पाई की वैल्यू पुट कर देंगे। जब इसको सॉल्व किया जाएगा तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 1980000 सेंटीमीटर क्यूब। अभी लेकिन उसने हमें बोला था कि जो यूनिट्स हैं वो चेंज करनी है, तो उसको चेंज करने के लिए, क्योंकि उसने क्यूबिक मीटर्स में आंसर फाइंड करने के लिए कहा था, तो जो मीटर क्यूब है वो किसके इक्वल है, सेंटीमीटर क्यूब के इक्वल है। तो इसको लिखते हैं हम 1.98 मीटर क्यूब। ये आ गया हमारे पास आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। बात करते हैं हमारे थर्ड क्वेश्चन की, इसमें क्या गिवन है और क्या पूछा गया है। एन एम्प्टी कोन ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर। एक एम्प्टी कोन है जिसका हमारे पास रेडियस जो गिवन है वो है 3 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 12 सेंटीमीटर, और जो उसकी हाइट गिवन है वो है हमारे पास 12 centimeter. Ice cream is filled in it so that lower part of the cone, which is 1/6 of the volume of the cone, is unfilled. ये जो है ये unfilled है, but hemisphere is formed on the top. बट उसके टॉप पे क्या है, एक हेमिस्फीयर है। सो उसने कहा है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द आइसक्रीम कोन। सो इसका हमने वॉल्यूम फाइंड करना है। सो लिखते हैं इसको, जो गिवन है इसका दैट इज रेडियस। रेडियस हमें गिवन है वो है 3 सेंटीमीटर और जो हाइट दी है इसकी वो दी है 12 सेंटीमीटर। सो पहले हम इसमें वॉल्यूम का जो फॉर्मूला है वो अप्लाई करेंगे। वो कैसे होगा देखो, वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है,
वॉल्यूम ऑफ कोन अभी हमने सॉल्व किया, दैट इज 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। सो वैल्यूज पुट करते हैं इसकी, 1/3 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू उसने कहा है हमें 3.14 कंसीडर करने के लिए, और आर की जो वैल्यू है वो गिवन है एंड एच की भी गिवन है। उसने लिखा है कि द लोअर पार्ट ऑफ द कोन विच इज 1/6 ऑफ द वॉल्यूम, जो वॉल्यूम का कितना है 1/6 है, तो उसको हम कैसे लिखेंगे, देखिए वॉल्यूम ऑफ फिल्ड पार्ट ऑफ कोन इज इक्वल्स टू किसके करेंगे हम, वॉल्यूम ऑफ कोन जो कि अभी हमने लिखा है, माइनस करेंगे उसमें से 1/6 ऑफ कोन, दैट इज ये किसके इक्वल है, वॉल्यूम ऑफ अनफिल्ड पार्ट ऑफ कोन। सो वैल्यूज पुट करते हैं, 1/3 मल्टीप्लाई 3.14, जो हमारे वॉल्यूम का फॉर्मूला था वो हमने लिख लिया यहाँ पे, माइनस 1/6 मल्टीप्लाई 1/3, जो सेम वैल्यू यहाँ पे लिखी है वही यहाँ पे लिखी जाएगी। सो 3 ये जो पूरी वैल्यू है हमारे पास वो कॉमन है। सो 1 माइनस 1/6। सो अभी जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 94.2 सेंटीमीटर क्यूब। अभी जो वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम है वो कैसे लिखेंगे हम, उसमें लिखने के लिए हमारे पास एक हेमिस्फीयर का वॉल्यूम भी ऐड होगा। सो लिखते हैं वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम, जो उसका वॉल्यूम है वो कितना है, वॉल्यूम ऑफ, पहले वॉल्यूम करेंगे इसमें फिल्ड पार्ट का जो अभी हमने निकाला है, प्लस कर देंगे उसमें वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, करेंगे वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम दैट इज वॉल्यूम ऑफ फिल्ड पार्ट जो अभी हमने निकाला है दैट इज 94.2, प्लस कर देंगे उसमें वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, वो क्या होता है, वो इसका पहले आप फॉर्मूला लिख ले, 2/3 पाई आर क्यूब। सो 2/3 मल्टीप्लाई 3.14 मल्टीप्लाई 3 क्यूब। सो जब इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास जो वॉल्यूम है आइसक्रीम का वो आ जाएगा। सो ये आ गया हमारे पास वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए इसमें अभी a wooden article was made by scooping out a hemisphere from each end of solid cylinder as shown in the figure. If the height of the cylinder is 10 centimeter, अगर height 10 centimeter है और जो उसका बेस दिया है of radius that is 3.5 centimeter, then find the total surface area of article. So अभी हमने इसमें टोटल सरफेस एरिया पता करना है एक आर्टिकल का। सो सॉल्व करते हैं इसको। जो रेडियस है हमारे पास वो है 3.5 सेंटीमीटर। सो जो हाइट गिवन है सिलेंडर की दैट इज 10 सेंटीमीटर, दैट इज दिस। सो कर्व्ड सरफेस एरिया के लिए जो हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे वो करेंगे 2πr/h। ये किसका है, ये सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया होगा। कर्व्ड और लेटरल सेम चीज है वो, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर दैट इज 2πr/h। तो अभी हम इसमें वैल्यूज पुट करते हैं इसके, 2 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई r की जो वैल्यू थी दैट इज 3.5 मल्टीप्लाई h इज 10। सो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा, जो मैं आपको सॉल्व करके दिखा देती हूँ एक बार। सो 44 मल्टीप्लाई बाय 5, तो हमारे पास जो आंसर आएगा दैट इज 220 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि अभी हमने सरफेस एरिया फाइंड किया है दैट इज कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। अभी हम फाइंड करते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर।
देखिए इस क्वेश्चन में जो हमारा डायग्राम है इसमें एक हेमिस्फीयर यहाँ पे दिया है और एक यहाँ पे, एक लोअर पार्ट में दिया है और एक अपर पार्ट में। तो अब जब हम हेमिस्फीयर का फॉर्मूला लगाएंगे, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, तो अब हम उसको 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास आएगा 4πr²। अभी हम वैल्यूज पुट करते हैं इसके। r की जो वैल्यू है हमारे पास वो थी 3.5, तो इसको ऐसे लिखो। अभी हम सॉल्व करते हैं इसको। सो जब सॉल्व करोगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा हमारे पास 154। ये हमने आंसर किसका फाइंड किया? 154 ये है कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। अब हम जब टोटल सरफेस एरिया फाइंड करेंगे तो उसमें हम दोनों को प्लस कर देंगे, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस हेमिस्फीयर। तो उसमें 220 प्लस 154 होगा, फिर आंसर आएगा जो हमारे पास वो आएगा 374 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि हमने सरफेस एरिया फाइंड किया। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इन द गिवन फिगर अ टेंट इज इन द शेप ऑफ सिलेंडर सरमाउंटेड बाय अ कॉनिकल टॉप। ये एक सिलेंड्रिकल टेंट है, उसके पास ऊपर उसने कॉनिकल टॉप रखा हुआ है ऑफ द सेम डायमीटर। इन दोनों का जो डायमीटर है वो सेम है। इफ द हाइट एंड डायमीटर ऑफ द cylindrical part are 2.1 meter and 3 meter respectively, and the slant height of the conical part is 2.8 meter, find the cost of canvas needed to make the tent if the canvas is available at the rate of rupees 500 per square meter. So अभी हमने इसमें क्या फाइंड करना है? इसमें हमने फाइंड करना कर्व्ड सरफेस एरिया, क्योंकि उसने इसको कवर करना है। तो कवर करने के लिए हमें क्या फाइंड करना होगा? कर्व्ड सरफेस एरिया। सो फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, एक सिलेंडर का प्लस कर देंगे उसमें कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया। सो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन, दैट इज 2 pi r h प्लस pi r l। सो देखिए इसमें हमें डायामीटर गिवन है दैट इज 3, तो अब हमने जब रेडियस फाइंड करना है तो 3/2, तो यहाँ पे जो r की वैल्यू है वो 3/2 लिखेंगे। सो पहले लिखते हैं हम 22/7, इसको हम कॉमन निकाल लेते हैं और जो बाकी वैल्यूज है उसको एज इट इज लिख लेंगे, दैट इज 2 मल्टीप्लाई 3/2 मल्टीप्लाई 2.1 दैट इज हाइट ऑफ सिलेंडर, प्लस करेंगे इसमें 3/2 दैट इज द रेडियस ऑफ कोन मल्टीप्लाई लेटेंट हाइट स्लांट हाइट दैट इज 2.8। तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास जो आंसर आएगा, जब इसको सॉल्व करेंगे हमारे पास आएगा 10.5, और इसके जब इसके साथ कटिंग करोगे 7 को 10.5 के साथ हमारे पास आएगा, हमारे पास आंसर आएगा वो दैट इज 1. सो अभी हम 22 को जब मल्टीप्लाई करेंगे 1.5 के साथ, हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 33 मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन में हमें ये भी बताया गया था जो कैनवस था उसका रेट था जो 500 मीटर के हिसाब से था, तो हम इस वैल्यू को 500 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो कॉस्ट है वो आ जाएगा, दैट इज दिस। तो ये रहा हमारा आंसर। सॉल्व करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन में बताया है इन द गिवन फिगर फ्रॉम अ क्यूबॉइडल सॉलिड मेटालिक ब्लॉक of dimension 15 centimeter, 10 centimeter and 5 centimeter, a cylindrical hole of a diameter 7 centimeter is drilled out। इस solid box में से, solid cuboid में से एक जो होल है cylindrical वो डग आउट किया गया है और उसका जो डायमीटर है दैट इज 7 सेंटीमीटर। सो
फाइंड करना है हमने सरफेस एरिया ऑफ द ब्लॉक, तो इसका हमने सरफेस एरिया फाइंड करना है। सो पहले जो गिवन है वो लिखेंगे। देखो इसमें जो लेंथ बताई गई है वो है 15 सेंटीमीटर, विड्थ है हमारे पास 10 सेंटीमीटर एंड हाइट है हमारे पास 5 सेंटीमीटर। और जो हमारे पास डायमीटर है वो है सिलेंडर का 7, डायमीटर इज 7, तो रेडियस कैसे निकालेंगे 7/2। सो फॉर्मूला अप्लाई करते हैं पहले। सो जब हमने सरफेस एरिया निकालना है रिमेनिंग पार्ट का, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड लिखेंगे। सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, ठीक है। और उसमें हम क्या माइनस करेंगे, उसमें से हम माइनस कर देंगे 2 टाइम्स एरिया ऑफ टॉप ऑफ अ सिलेंड्रिकल पार्ट। उसमें से हम सिलेंड्रिकल पार्ट के एरिया को माइनस कर देंगे, माइनस करेंगे 2 टाइम्स एरिया ऑफ टॉप ऑफ सिलेंडर, सिलेंड्रिकल पार्ट। और इसमें प्लस करेंगे हम इनर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, जो ये पार्ट है इसका जो एरिया है वो प्लस में जाएगा। सो फॉर्मूलाज अप्लाई करते हैं अब हम यहाँ पे। देखिए पहले हम क्यूबॉइड का जो फॉर्मूला है वो लिखेंगे, दैट इज 2 LB प्लस BH प्लस HL, प्लस कर देंगे अब हम इसमें जो बाकी फॉर्मूला है वो है 2 टाइम्स पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच। अभी वैल्यूज पुट करते हैं इसकी। जो r की वैल्यू है वो है 7/2, तो वही लिखी जाएगी। जो हाइट है सिलेंडर की वो क्या है हमारे पास, वो है 5, क्योंकि जितनी हाइट हमारे क्यूबॉइड की होगी वही हाइट हमारे पास सिलेंडर की भी होगी। सो इसको सॉल्व करते हैं। जब इसको सॉल्व करोगे आप लोग तो आपके पास आंसर आएगा 77। और इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ पे आएगा 110। अभी इसको सॉल्व करते हैं, तो इसको सॉल्व करके जो अभी हमारे पास आंसर आया वो आएगा, देखिए 2 150 प्लस 50 प्लस 75। सो सभी वैल्यूज को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 583 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि अभी हमने फिर से सरफेस एरिया फाइंड किया। ये थे कुछ क्वेश्चंस। और इसके अलावा मैंने एक और वीडियो बनाई है जो कि पंजाबी में है, लेकिन उसमें भी मैंने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो सीबीएसई और पंजाब बोर्ड में मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस हैं वो कवर अप किए हैं। सो प्लीज़ आप उस वीडियो को भी जरूर देख लें। इस वीडियो के आई बटन में उस वीडियो को मैं लिंक कर दूंगी, सो आप जरूर देख लेना इसको। और अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हुआ देन प्लीज़ कमेंट डाउन करना और मेरे चैनल को शेयर भी करना और सब्सक्राइब भी करना। थैंक यू सो मच।